मिनट बाद पहला रुझान सामने होगा। 8 बजे से काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं। न्यूज स्टेट पर मेगा कवरेज जारी है। बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। 8 बजे से पहला रुझान जो है सामने होगा न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले ये रुझान आपको दिखाएंगे। नगर के नायक का फैसले का दिन, आज वो तारीख जिसका इंतजार प्रत्याशियों को रहता है। मानवेंद्र हमारे साथ लगातार अलग अलग जगह से हमारे जो संवाददाता है वो एक एक अपडेट दे रहे हैं। मानवेंद्र का रुख करेंगे, प्रयागराज से वो अपडेट दे रहे हैं। मानवेंद्र साहब, पहले फेज में वोटिंग की अगर बात की जाए तो 10 जगह 10 जिले थे, 10 निगम थे जिन पर वोटिंग की गई थी। अब जो तस्वीर शाम 6 बजे आई थी वोटिंग फीसदी को लेकर, वो सबसे कम प्रयागराज में देखने को मिली थी। ये बात ध्यान में रखिएगा कि कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर बीजेपी जो है इस बार बढ़ चढ़कर वोट मांगती हुई नजर आई है। और साथ ही साथ अतीक और अशरफ कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलाए गए। उसके बाद वोटिंग फीसदी जो है वो कम नजर आई। प्रयागराज की बात करें मानवे, जी बिल्कुल, अगर प्रयागराज की बात करें तो सबसे कम प्रयागराज नगर निगम का वोटिंग प्रतिशत था। और जिस तरह से यहाँ पर जो वोटिंग होती है उसका अगर हम बात करें तो नगर निगम की सीट हो, चाहे जो शहरी सीट हो, विधानसभा सीट हो, वहां पर सबसे कम वोटिंग होती है। लेकिन इस बार एक और फैक्टर जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी। उसके बाद जो अतीक और अशरफ के प्रभाव वाला क्षेत्र था, चाहे चकिया की बात कर ले, कसारी मसारी की बात कर ले, करेली खुलदाबाद की बात कर ले, उस क्षेत्र में लोगों में उत्साह में खासी कमी नजर आई थी। और कुछ लोगों में प्रत्याशियों को लेकर के नाराजगी भी थी। खासकर जो मुस्लिम तबका है उसका वोट बटा है। और समाजवादी पार्टी के साथ जो मुसलमान विधानसभा चुनाव में 91% दिखाई दिया था, 91% वोटिंग मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के लिए की थी, उसमें बंटवारा हुआ है और उसका फायदा बीएसपी के कैंडिडेट को मिला है। बीएसपी की तरफ जो तमाम मुस्लिम मतदाता हैं उनका रुझान देखने को मिला था और साथ ही कुछ मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की तरफ भी गए थे। तो कहीं न कहीं ये नुकसान जो है इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। जो मुस्लिम मतदाता था, जो एक मत होकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करता था, वो कुछ मुद्दों को लेकर के नाराज है। तमाम मतदाताओं का कहना था कि समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ नहीं खड़ी हुई, नाहिद हसन के साथ नहीं खड़ी हुई, इरफान सोलंकी के साथ नहीं खड़ी हुई और अतीक अशरफ की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस तरह की बातें जो मतदाता थे वो कर रहे थे, तो वो नाराजगी देखने को मिली थी। लेकिन अगर इस नगर निगम की सीट की बात करें तो शहरी जो मतदाता है वो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पढ़ा लिखा मतदाता प्रयागराज का है, खासकर उत्तरी विधानसभा का। लेकिन मतदान प्रतिशत सबसे कम होता और एक दिन की छुट्टी मिली थी लोगों को। ऐसा लगता है कि वो छुट्टी अपनी जो है वो एंजॉय करने में उन्होंने बिता दी। 31.45% ही मतदान हुआ था, जो बेहद कम था। लेकिन कहीं न कहीं उदासीनता जो है वो कई बार जो है मुश्किलों का सबब भी बनती है और इसी के चलते तमाम तरह की मुश्किलें जनता को उठानी पड़ती है। तो मतदान प्रतिशत 17 के नतीजे क्या थे वहां पर प्रयागराज में, और क्या इस बार वोटिंग फीसदी जो कम नजर आया उस पर उसकी वजह से कोई फर्क, कोई चेंज देखने को मिलेगा? ये देखिए, बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से पिछली बार की अगर चुनाव की बात करें, इस बार की चुनाव की बात करें तो मतदान जो है वो प्रतिशत में गिरावट हुई है। और अगर जीत हार का अंतर है वो कम होगा। निश्चित तौर पर एक बात अभी कह सकते हैं कि जीत हार का अंतर जो है वो पिछली बार की तुलना में कम होगा, क्योंकि मतदान प्रतिशत कम हुआ है। और जो तमाम समीकरण हैं उसके आधार पर ये कहा जा सकता है, अगर हम बीएसपी की बात करें तो बीएसपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, एक तरह से त्रिकोणीय लड़ाई अभी तक यहाँ पर दिखाई दे रही है तीन पार्टियों के बीच में। हालांकि परिणाम किसके पक्ष में आता है ये अलग विषय होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो चर्चा यही रही प्रयागराज में पूरे चुनाव के दौरान कि इस बार जो है त्रिकोणीय मुकाबला है। सईद अहमद हैं बीएसपी से, अजय श्रीवास्तव हैं सपा से, उमेश चंद, गणेश चंद केसरवानी जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदला है इस बार। बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं, पिछली अगर चुनाव की बात करें तो अभिलाषा गुप्ता नंदी, जो मंत्री नंदी की पत्नी है, वो यहाँ से मेयर थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने एक आम कार्यकर्ता को अपना टिकट दिया है, गणेश केसरवानी, जो कि
जिलाध्यक्ष भी हैं और बेहद जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं और उनकी अच्छी साफ सुथरी छवि है, तो उसका थोड़ा सा लाभ उनको मिलता हुआ जरूर दिखाई देता है। लेकिन अंतिम परिणाम क्या होगा ये अभी थोड़ी देर में जब रुझान आने लगेंगे तो उसके बाद तय होगा। और बस थोड़ा सा समय अगर हम बात करें तो लगभग 12 से 15 मिनट का समय बाकी है, उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो इस मुदेरा मंडी में 112 टेबल लगाई गई है नगर निगम के जो मतदाता है उनकी मतगणना के लिए। 17 टेबल जो है 112 जो टेबल है वो ईवीएम के लिए है और